आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। माध्यिका मतलब गणित के हिसाब से माध्यिका मतलब होता है कि कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, कुछ प्रेक्षण दिया हुआ है, उसका बीच का निकालना, मध्य का, है ना। माध्यिका मतलब क्या होता है? मध्य में। मध्य में मतलब बीच में। बीच में कौन सा आंकड़ा आएगा, कौन सा प्रेक्षण आएगा, उसे हम जो जिस विधि से निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। ठीक है, हमारे कक्षा 10वीं के पुस्तक में माध्यिका से 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। पहला प्रकार का प्रश्न कैसा रहेगा? बीच मतलब क्या होता है? जैसे इस लाइन के बीच में कौन लोग आ रहे हैं? क्या नाम है उन लोग का? अर्पणा और अस्मिता। कैसे जान लोग बीच में है? इधर से एक निकाले, उधर से एक निकाले, इधर से एक, तो बीच में कौन आई? ठीक है, 5 उंगली के बीच में कौन सा उंगली होता है जान जाते हो? ये सब क्या है? माध्यिका। और इस उंगली का नाम क्या है? माध्यिका। इस उंगली का नाम क्या है? माध्यिका। 5 उंगली का नाम जानते हो? ये क्या है? चीनी उंगली नहीं बोलते इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? कनिष्का। ये अनामिका, ये मध्यमा या माध्यिका। ठीक है, तो उसको माध्यिका नाम इसका, मध्यमा नाम है। ये तर्जनी या अंगूठा। 5 नाम जान गए ना? ठीक है, कनिष्का, अनामिका, माध्यिका या मध्यमा, और तर्जनी और अंगूठा। ठीक है, तो मध्यमा नाम पड़ा ना इसका, या माध्यिका भी बोलते हैं इसको। कौन सा उंगली है? माध्यिका वाली उंगली बोलते हैं, क्योंकि तो बीच में है। तो जो बीच में आता है, मध्य में आता है, उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक, तो हमारे गणित में माध्यिका से 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब देखो, सांख्यिकी जो है आंकड़ों पे डिपेंड है ना। सांख्यिकी किस पर डिपेंड है? आंकड़ों पे। कैसे? जितना भी प्रश्न पढ़े, औसत प्रश्न पढ़े हैं, सब किस पे है? आंकड़ों पे है। ठीक है, तो आंकड़ों के अनुसार हम क्या करते हैं? गणित बनाते हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से हम सोचेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों की संख्या सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। जैसे उंगली कितना है? 5, ये कौन सी संख्या हुआ? विषम। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 लेते हैं, तो संख्या क्या हो गया? सम। तो आंकड़ा सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए माध्यिका में किस प्रकार प्रश्न आएंगे? जब आंकड़े, या इसको प्रेक्षण भी कर सकते हो, क्या हो? सम हो। सम हो मतलब सम संख्या में हो। सम संख्या में हो मतलब, उदाहरण के लिए जैसे मान लो 2 3 4 5 ले लिए, आंकड़े कितना ठो हुए? 4। 4 क्या है? सम संख्या है। तो इसका माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, दूसरा किस बार प्रश्न आ सकता है? जब आंकड़े क्या हो? आंकड़े प्रेक्षण किसमें हो? विषम संख्या में हो या विषम हो। विषम हो मतलब विषम संख्या नहीं सोच रहा है ना, विषम, उसकी मात्रा क्या हो? विषम हो। ठीक है, जैसे मान लो 1 3 4 7 9 10 ले लेते हैं, जो भी कुछ भी आंकड़ा ले लिया, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया? 7। तो आंकड़ों की संख्या क्या हो गया? विषम। आ रहा समझ में? तब माध्यिका कैसे निकालेंगे? ठीक है, जब आंकड़ा सम हो तब माध्यिका कैसे निकालेंगे? जब आंकड़ा विषम हो तब माध्यिका कैसे निकालेंगे? और तीसरा प्रकार का जो प्रश्न आता है तुम्हारे कक्षा के हिसाब से, वो आता है कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो अथवा वर्ग में हो। वर्ग बताया था ना, 30 से 40 40 50 ऐसा लिखते हैं ना,
है ना, वर्ग में हो, तब हम माध्यिका का हल कैसे करेंगे। तो यही 3 टाइप का प्रश्न आएगा। ये प्रश्न 2 नंबर का आएगा और ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा। सांख्यिकी से या तो 2 नंबर का प्रश्न आता है या फिर 4 नंबर प्रश्न आता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। ठीक है, ये सब छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, ये 2 नंबर के आएंगे। ये थोड़ा प्रश्न रहता है, ये कितने नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। तो चलो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि हम कैसे निकालेंगे इन तीनों प्रश्नों को प्रयोग करते हुए माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, यही 3 प्रकार प्रश्न आएगा। आप हर प्रश्न में लिखा हुआ कि माध्यिका ज्ञात करो। प्रश्न देखे समझना नहीं हो कि माध्यिका निकालना है कि औसत निकालना है कि बहुलक निकालना है। सांख्यिकी में 3 ही चीज है ना। औसत का 3 नाम है ना, औसत, माध्य और समांतर माध्य। ठीक, तीनों की चीज है। ठीक, तो कल बताया था कि औसत भी 3 प्रकार प्रश्न होता है, कल तीनों प्रकार प्रश्न हल किया था ना। ठीक है, और माध्यिका भी कितने प्रकार प्रश्न होता है, 3 प्रकार का। जब आंकड़े सम हो, जब आंकड़े विषम हो, या जब आंकड़े कैसे हो, वर्ग में हो। आगे समझ में। ठीक है, तो सांख्यिकी में 3 ही चीज है, औसत, माध्यिका और बहुलक। 10वीं में 3 ही चीज है ना। तो अभी हम क्या पढ़े, माध्यिका पढ़े। इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, समांतर माध्य या औसत। आगे चलो, तो एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पुस्तक से ही लेते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं, हालांकि हम आंकड़े सब संख्या को पहले लिए हैं इसमें, लेकिन हल करेंगे तो विषम संख्या था ज्यादा सरल होता है। आ रहा समझ में। ठीक है, तो कोई विषम संख्या का एक आंकड़ा लेते हैं, जिसका आंकड़ा किसमें हो, विषम संख्या में हो। एक प्रश्न है, निम्न आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंकड़ा है, मान लो 113, 102, 95, 113, 102, 95। चाहो तो पेज नंबर उसमें देख सकते हो। 388 में आओ करके देखें, 388 पेज में आओ करके देखें, देख सकते हो, है ना। क्या क्या कर दिया है, 113, 102, 95, 85 और क्या दिया बताओ, 85, 110, 109, 106, 110, 109, 106 और है 110, 115, बस। ठीक है, अब क्या हल कर रहे हैं, माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। किस स्थिति में, जब आंकड़े कैसे हो, विषम संख्या में, है ना, या विषम हो। ठीक, तो विषम है कि नहीं है, आंकड़ों संख्या विषम है कि नहीं है, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंकड़ों की संख्या क्या है, विषम है। सम और विषम संख्या जानते हो ना, 2, 4, 6, जो संख्या 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या। तो 2 का पहाड़ा सम संख्या है। ठीक है, और जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं आता है वो क्या है, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस टाइप से विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग गिने, तो गिनने से कितना आ रहा है, 9, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहला जो इसका नियम है, इसके हल करने के 2 नियम है। ठीक है, एक सामान्य विधि है और एक क्या है, सूत्र विधि है। ठीक, तो पहला हम लोग हल करते हैं कैसा विधि, इसको पहले, इससे पहले हम लोग इसको, कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक है, चाहे विषम हो चाहे सम हो, पहले उन आंकड़ों को हम लोग अवरोही या आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो चलो बढ़ते क्रम लिख, दोनों में से कोई भी क्रम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं, हल में लिखते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, इस क्रम में लिखने पर
क्रम में लिखने पर, क्योंकि देखो ये किसी क्रम में नहीं लिखा हुआ है, फिर बीच में कौन है कैसे पता करेगा हम लोग? संख्या या तो बढ़ते या घटते क्रम में रहता, तब बीच में कौन है पता करने में आसानी होता है। तो आरोही को आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक। तो आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम तो क्या होता है? छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें? 85, फिर 103 भी, 103 कहाँ है? 106 के बाद 100, फिर 110 दो बार है ना, और 113, फिर 15, 9 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम लोग सही लिखे, ठीक। तो आंकड़ों को हम लोगों ने आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसके बीच में कौन है ये ज्ञात करना हो, जब आंकड़े विषम में हो तो इसके बीच में ज्ञात करना हो तो बहुत आसान है। दोनों तरफ से 1 हटा दिए, फिर दो हटा दिए, फिर 3 हटा दिए, फिर 4 हटा दिए, तो बीच में कौन आया? 109। ये सामान्य विधि है ना। इधर से एक काटे, उधर से एक काटे, फिर दूसरा काटे, तो जो बच जाएगा लास्ट में, जो नहीं कटेगा, वो क्या होगा? माध्यिका होगा। वो क्या होगा? माध्यिका होगा। उस आंकड़े का क्या होगा? माध्यिका होगा। तो इस आंकड़े का माध्यिका समान विधि में से क्या आएगा? 109। 85 काटेंगे, इधर 115 काटेंगे, 95 काटेंगे, 113 काटेंगे, 102 काटेंगे तो 110 काटेंगे, 106 कटेगा तो फिर 110 कटेगा। अब ये कटेगा क्या? दाएं बाएं दो तब काट रहा था, तो 109 नहीं कटेगा, तो 109 क्या हुआ? इस आंकड़े की माध्यिका हुआ। ये क्या हुआ? सामान्य विधि है, ठीक है। सूत्र विधि क्या होता है? सूत्र विधि में क्या करते हैं? पहले देखते हैं आंकड़ों की संख्या कितना है। आंकड़ों की संख्या को n से दिखाते हैं। आंकड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आंकड़ों की संख्या को हम लोग n मानते हैं। सूत्र के हिसाब से क्या मानते हैं? n। कितना है वो? 9, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? तब माध्यिका बराबर होता है, इसका जो सूत्र है माध्यिका बराबर होता है n/1/2वां पद। मतलब ये सूत्र ये बताता है कौन सा नंबर का पद क्या होगा? माध्यिका होगा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा नंबर का पद क्या होगा? माध्यिका होगा। ये सूत्र बताता है। तो चलो इस सूत्र में रख दो। कब ये सूत्र कब के लिए प्रयोग होता है? जब आंकड़े कैसे हो? आंकड़े कैसे हो? विषम हो तब, ठीक है। तो हल कर चलो। n बराबर कितना है? 9 धन 1/2, 9 और 1 10/2 वां पद, ठीक। तो 10/2 भाग करो, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया? 5वां पद माध्यिका है। तो 5वां पद कौन है? आरोही क्रम में लिखे उसमें गिनेंगे। 1 2 3 4 5, यही आया ना। समान विधि से निकाले तो भी 109 आया था, और सूत्र विधि से भी निकाले तो भी 109 ही आ रहा है। ये सूत्र क्या बोला है कि यदि आंकड़े विषम में हो तो इस सूत्र के माध्यम से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। ये बस पद को बताता है कौन सा नंबर का पद है, ठीक है। तो कौन सा नंबर पद है? 5वां पद। तो 5वां पद कितना है? 109। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 109। इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो गया? 109, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर। चलिए जल्दी से उसको उतारिए, फिर अगला देखेंगे हम लोग। अब दूसरा शर्त क्या था हम लोग का? पहला क्या देखे? पहला प्रश्न क्या देखे? जब आंकड़े क्या हो? विषम में हो, ठीक है। अब क्या देखेंगे? जब आंकड़े क्या हो? सम हो, ठीक। एक उदाहरण का प्रश्न है, ये तुम्हारे पेज नंबर 389 में दिया हुआ है। हमारे पुस्तक पेज नंबर 389 में देख सकते हो। 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई दिया है। मान लो किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी से ज्यादा भी है, तो हम 10 विद्यार्थी का ऊंचाई नापे।
ठीक है, तो ऊंचाई को सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 117 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, ऐसा सेंटीमीटर में दिया हुआ ऊंचाई। ठीक, आगे समझ में। तो इसकी क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। ठीक है, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका आगे प्रश्न क्या होगा, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो एक बात और दिमाग में रखना है, विषम जब था हमारा आंकड़ा, तो इसी आंकड़े में से एक आया था आंकड़ा, ठीक है, लेकिन सम हो तो कोई जरूरी नहीं है कि यही आंकड़ा में से कोई एक आंकड़ा आएगा। ऐसा भी आ सकता है कि वो आंकड़ा इसमें है ही नहीं। आ रहा समझ में, हल करने समझ में आएगा। विषम में तो पता चल गया था कि इसी में से कोई एक आंकड़ा होगा, लेकिन सम में यह पता नहीं चलता है। सम में वो आंकड़ा आता है उत्तर में जो इसमें है ही नहीं। हल करें तो समझ में आएगा। अच्छा चलो, समान विधि से इसका बीच का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले तो इसे किस क्रम में लिखेंगे, पहले हम लोग किस क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, है ना। तो इसको लिखो, आंकड़ों को आरोही या बढ़ते क्रम में लिखने पर बताओ सबसे छोटा कौन है इसमें, 100, फिर 102, फिर 106, फिर 110 आएगा ना, 110, फिर 115, फिर दो बार है मतलब, है ना, फिर 117, फिर 123, फिर 125, फिर हो गया 10 हो गया, नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 विद्यार्थी का है ना। तो सबसे पहले ये देखना है परीक्षा समय में आंकड़ों की संख्या सम है कि विषम है। यहाँ पर आंकड़ों की संख्या क्या है, सम है, 10 है तो सम है। ठीक है, तो इसका बीच में कौन आ रहा है, क्या हम समान विधि से निकाल सकते हैं क्या? दिक्कत होगा। कैसे, इधर का एक काटे, इधर का एक, इसका इधर का दूसरा, इधर का दूसरा, इधर का तीसरा, इधर का तीसरा, इधर का चौथा, इधर का चौथा, फिर बीच में 2 बच गया। पांचवा काट देते हैं, दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो माध्यिका निकला क्या, नहीं निकला। इसको निकालने का जो समान विधि ये है कि काटते जाओ, बीच में 2 बचा, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, माध्यिका निकल जाएगा, है ना। एकदम समान विधि क्या है कि ये दोनों को जोड़ दो, काटते जाओ पहले, जैसे इधर 100 काटा, 125 काटा, ऐसे सिंपल काट दिखाता हूं, 102 काटा, फिर 123 काटा, इधर का तीसरा, इधर का तीसरा, इधर का चौथा, इधर का चौथा, अब पांचवा। अब ये 2 काट देंगे तो क्या होगा, कुछ बचेगा नहीं। तो सम संख्या में ही दिक्कत होता है। विषम में तो 1 बच जाता था, लेकिन सम संख्या में 2 बच जाता है। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करोगे, ये दोनों में से कोई संख्या नहीं आता, इसके बीच का कोई संख्या आता है। ठीक है, जो इस आंकड़े में है ही नहीं। आया समझ में। तो माध्यिका के लिए जरूरी नहीं है कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसके बीच का ही हो। ऐसा भी आंकड़ा निकल सकता है जो उसके बीच, वो आंकड़ा उसके बीच में है ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन चलो इसको सूत्र विधि से हल करते हैं। जब समान विधि हुआ, सूत्र विधि से हल करते हैं। तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, इसको n से दिखाते हैं, वो कितना है, 10। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम वाला सूत्र लगाएंगे। तब माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तब माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद
ठीक है। धन n/2 धन 1 वां पद बटे 2। ठीक है। माध्यिका वास्तव ये सूत्र होता है, जब माध्यिका की संख्या कितना हो, सम हो, तब माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 वां पद और n/2 धन 1 वां पद बटे 2। यहां ध्यान दो सब। तो उस हिसाब से इसको थोड़ा बदल देते हैं हम लोग। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, n/2 वां पद, मतलब n का मान कितना है, 10/2 वां पद। ठीक। धन, अब यहां लिखो 10/2 धन 1 वां पद। ठीक है, बटे 2। ठीक। तो 10/2 मतलब भाग दे दो, 2 पंचे 10, क्या हो गया, 5वां पद। धन, इसको भाग कर दिए तो 5 धन 1 वां पद बटे 2। फिर लिख लो एक बार, 5वां पद धन 5 और 1 तो 6वां पद बटे 2। अब देखो जो आरोही क्रम में लिखे हैं हम आंकड़े को, वापस 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, कौन सा है, 112। 5वां पद में क्या लिखेंगे, 112। धन 6वां पद, 6वां पद क्या है, 115 बटे 2। ठीक, दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, 1 और 1 इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, 1 और 1 2 बटे 2। 2 से भाग करो, 227 को हम लोग यदि 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 कट गया, फिर 2 उतरा, 2 एकम 2 फिर कट गया, फिर कितना उतरा 7, 2 तिया 6, 1 बचा, दशमलव लगाते क्या हो गया, 0, 2 पंचे 10, पूरा कट गया ना, कितना आया, 113.5। तो इसलिए माध्यिका भाग कर दें 2 से, तो माध्यिका बराबर कितना आया, 113.5 है क्या इसमें, देखो नहीं है ना। तो आया जो उत्तर हमारे पास वो इसके बीच का है, ये दोनों है ना, 5वां पद और 6वां पद के बीच का है। अब देख लो 113.5 जो है ये दोनों के बीच में आएगा, नहीं आएगा, 112.5 को भूल जाओ ना, 113 को मान लो कुछ देर के लिए, तो 112 115 के बीच में 113 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो देखो ये वो आंकड़ा है जो इसके इस आंकड़े में कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है। याद रखना, जब आंकड़े क्या हो, सम हो, आंकड़े यदि सम हुआ तो वो आंकड़ा जो है वो इसमें नहीं रहेगा, जो भी आंकड़ा आएगा वो इसमें नहीं रहेगा। और जब आंकड़े विषम हो तो क्या होगा, वो आंकड़ा इसी में रहेगा। आगे समझ में, पहले प्रश्न हल किए थे ना, उस प्रश्न पहले जो प्रश्न हल किए थे उसमें आंकड़ा इसी के बीच का कोई आंकड़ा था, लेकिन अभी जो प्रश्न हल किए तो क्या है, वो आंकड़ा इसमें है ही नहीं, एक अलग उत्तर आता है। ठीक है, और क्या सीखे इसमें, और एक बात ये सीखे कि जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो अगर समान विधि से हल करोगे तो दोनों तरफ काटते जाओ, बीच में कितना आंकड़ा बचेगा, 2। अब देखो यहां भी क्या किया है, उस सूत्र के हिसाब से देखो, ये दोनों को जोड़कर 2 से क्या किया, भाग किया, मतलब दोनों तरफ से काटो, अब बीच में जो 2 ठो बचेगा उसको जोड़ के क्या करो, 2 से भाग कर दो, तो सीधे उत्तर भी निकलेगा। लेकिन तुम लोग यदि सूत्र विधि से बनाओगे तो क्या होगा, यदि सूत्र विधि से बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा अंक मिलेगा, है ना। दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन सूत्र विधि से बनाओगे तो पूरे 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा, लगेगा हाँ 1 नंबर तुमको सूत्र में मिलता है और 1 नंबर हल करने में मिलता है। ठीक है, तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। अगर गलती से 4 नंबर में आ गया तो अच्छी बात है, तो सूत्र लगा के ही हल करना है ना। ठीक है, चलो अब
तीसरा कंडीशन बच गया, तीसरा शर्त बच गया है। माध्यिका को हल करने के 3 शर्त है ना, या 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पहला दूसरा प्रकार प्रश्न देख लिया, तीसरा प्रकार प्रश्न को देखेंगे जब हमारे आंकड़े किसमें हो, वर्ग में हो। उदाहरण क्या है या प्रश्न क्या है, किसी स्कूल में कक्षा 10वीं या 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, तो वर्ग में बांट दिया है ऊंचाई को। वर्ग बांट दिया मतलब भाई बहुत सारी लड़कियां हैं। ठीक है, एक एक लड़की का लिखेंगे तो 35 कॉलम बन जाएगा ना। इसमें अगर एक एक लड़की का ऊंचाई लिखते हैं तो 35 कॉलम बन जाता है। तो क्या क्या ये समूह बना दिया। ठीक है, कि मान लो 135 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक की कितनी लड़की है, एक। ठीक है, 140 से 145 सेंटीमीटर के बीच कितनी लड़कियां हैं, 2। तो ज्यादा अच्छा है ना। क्यों ऐसा किया, ताकि ये हमारा जो आंकड़ा क्या है थोड़ा सा संकुचित हो जाए, है ना। जैसे कि हम लोग मोबाइल में डाटा क्या कंप्रेस करते हैं ना, वैसे डाटा क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ये नहीं तो कुल कितनी लड़कियां हैं पता है, 35 लड़कियां हैं। उसको जोड़े तो पता चलेगा। तो 35 लड़की का यदि हम लोग डाटा लेते तो 35 कॉलम बनाना पड़ता है। ऐसे कितने कॉलम बनाना पड़ता है, 35, और हर लड़की का लेना पड़ता है। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक समूह बांट दिए, 5-5 लड़कियों का ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो 135 से 140 तक के बीच में एक लड़की है, 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में मतलब ऊंचाई, इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 11। तो सबसे अधिक लड़कियां किसमें आ रही है, इस सेंटीमीटर में। ठीक है, मैं क्लास में कोई कोई लंबा होता है, सबको लंबा हो जाता है, कोई कोई बहुत छोटा होता है, बाकी सब क्या रहते हैं, लगभग बराबर रहते हैं। ये है वो ऐसे लोग जो लगभग बराबर है। जो बहुत ऊंचा है वो ये है, और जो बहुत छोटा है वो ये है। ठीक है, तो बहुत ऊंचे कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। बहुत छोटे कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे क्लास में क्या नाम है तुम दोनों का, राहुल और प्रीतम, ये लोग किस में आएंगे, 2 में आएंगे। ठीक है, पीछे को तुम लोग क्या नाम है, वो लोग इसमें आ जाएंगे। बाकी लोग बराबर हो ना, किस में आओगे, इसमें आ जाओगे। तो बराबर किसी एक कक्षा में ना बराबर हाइट वालों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि उसका उम्र एक ही होता है, लगभग एक ही माहौल में लोग पलते बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ऐसे ग्रुप बांट दिया। अब क्या बोलता है कि इन आंकड़ों के माध्यम से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। मतलब ऐसा हाइट निकालो जो बीच में हो, मतलब उसके पीछे छोटे हो और उसके आगे क्या हो, बड़े हाइट वाले हो। बीच मतलब क्या होगा, जैसे किसी को बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं तो बीच में कोई अंक मिलता है तो उससे पहले वाले छोटे होते हैं, उसके बाद वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं। हाइट में वैसे ही हुआ। यदि माध्यिका निकालेंगे तो जो भी माध्यिका आएगा उस हाइट के लड़की से पीछे वाले छोटे होंगे और उसके आगे वाले क्या होंगे, बड़े होंगे। पर किसी भी लाइन को बढ़ते क्रम में खींचो चाहे अंक को बढ़ते क्रम में लिखो, तो जो बीच में आता है, बीच क्या बताता है कि मेरे से पहले छोटे होंगे, मेरे से बाद क्या होंगे, बड़े होंगे, तब तो बीच में आया वो। अच्छा समझ में। तो वही हाइट को आपको निकालना है कि वो कौन सा हाइट होगा जिससे पहले वाली लड़कियां क्या होंगी, छोटे होंगी, उसके बाद वाली लड़कियां क्या होंगी, बड़ी होंगी। समझ रहे हो। तो इसमें सम विषम का तो कोई केस ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ये वर्ग बना दिया क्वेश्चन। तो मैं बताया था माध्यिका में 3 तरह का क्वेश्चन होता है। एक ऐसे आंकड़े जिसमें संख्या क्या हो, सम हो, ऐसे आंकड़े जिसमें संख्या क्या हो, विषम हो, और ऐसे आंकड़े जिसमें वर्ग दिया हो, मतलब वर्ग में आंकड़े दिए रहते हैं। तब इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र पहले की तुलना में बहुत अलग है। सम संख्या था तो n+1 अपॉन क्या करते 2 या n-1/2 करते थे। विषम का अलग सूत्र था, इसके लिए भी क्या है, अलग सूत्र है। तो पहले समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले सारणी बनाते हैं हम लोग। पहले वर्ग बनाएंगे हम लोग। ठीक, फिर क्या किया है, लड़कियों की संख्या, यहां पर क्या लिखेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई दिया हुआ है ना, ऊंचाई। ठीक,
और यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब ये क्या होता है बताएगा अभी। संचयी बारंबारता, बारंबारता मतलब समझते ही हो, जो बताता है कि कितने बार आ रहा है। ठीक है, वो संख्या जो बताता है कि वो आंकड़ा कितने बार आ रहा है। ठीक, ऊंचाई का वर्ग बताओ। 135 से 140, फिर इतना 5 है ना, 140 से 145, फिर 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160। चलो इसको लाइन पूरा कर देते हैं। अब इस लाइन क्या करते हैं, पूरा खींच लेते हैं हम लोग, पंक्ति बना लेते हैं ताकि साफ साफ स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाई दे। ठीक है, ठीक। अब जब कोई लड़कियों की क्या दिया हुआ है संख्या, इसको ये बारंबारता बताता है। जैसे कि 145 150 सेंटीमीटर वाला कितने लड़कियां हैं, 11। तो 11 बार रिपीट हुआ ये चीज, इसको बारंबारता बोलते हैं। ये किसको बताएगा, बारंबारता। बारंबारता किसे दिखाते हैं, एफ से। ठीक है, और इसी से ये बनेगा, देखिए कुछ देर में, इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो सी बारंबारता क्या लिखेंगे, एफ, सी एफ लिखते हैं। ठीक, अब लड़कियों की संख्या लिखो 1 2, इस वर्ग में 11, फिर 9, फिर 7। ठीक, अब संचयी बारंबारता क्या होता है, संचय में तो जमा करना है, 1 हुआ। ठीक, इसमें 1 हुआ, इसमें क्या होगा, इसको जमा करके लिखेंगे। इस जो कॉलम या रो है इसमें क्या लिखेंगे, ये दोनों को जमा करके लिखेंगे, इसे संचयी बोलते हैं, उसको जमा करके लिखते हैं, और दोनों को जोड़ लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 1 धन 2 कितना हो जाएगा, 3। अगला वाला हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के लिखेंगे। तीनों को जोड़ के लिखे, चाहे यहां तक जोड़ दिया तो इसको जोड़ देंगे, मतलब 3 धन, भाई ये तो दोनों को जोड़ बता रहे हैं ना, तो तीनों का आपस में लिखने की जरूरत नहीं है। जो पहले वाला है उसमें क्या करें, इसको जोड़ देंगे। 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। अब यहां कितना हो जाएगा बताओ, 14 धन 9 कितना आ जाएगा, 23। ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, 23 धन 7 कितना हो जाएगा, 30। तो कुल लड़कियां कितनी है, 30 लड़कियां हैं। अब 30 लड़की का मान लो हम लोग एक एक बनाएंगे हाइट निकाल के, तो बहुत लंबा कॉलम बन जाता है ना, इसलिए ग्रुप बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है कि इस वर्ग में इतनी लड़की। जैसे कि हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं, है ना, लेकिन क्लास में बांट दिए, 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं 12वीं बांट दिए, तो सब में कम कम हो गए कि नहीं हो गए। तो 200 एक साथ बैठाते तो दिक्कत होता कुछ भी करने में। तो वर्ग इसलिए बनाया गया है ताकि एक पहचान बनता है उससे। ठीक है, कि इस हाइट की लड़की इतना है, इस हाइट की लड़का इतना है। ठीक, ये हो गया, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ कुछ समझना है। 30 जो आ गया, ये कुल लड़कियों की संख्या। कुल लड़कियों की संख्या को किसे दिखाते हैं, एन से। किसे दिखाएंगे, एन से। कुल हमेशा कुल संख्या को किसे दिखाते आ रहे हैं, एन से। ठीक, अब एक सूत्र लिखते हैं, उससे पहले कुछ चीजों को समझेंगे, फिर बताएंगे वो कहां से क्या आने वाला है। ठीक, तो माध्यिका का जो सूत्र होता है, जब वर्ग दिया हो तब जो माध्यिका का सूत्र होता है ये होता है, माध्यिका बराबर होता है एल धन n/2 ऋण CF, n/2 ऋण CF कोष्टक बंद, और पूरे बटे F गुणित H। अब लग रहा होगा ये क्या क्या लिख दिया, ये क्या क्या चीज है। ठीक है, बाद में उतारना पर समझो। ओए लड़का ज्यादा समझदार हो गया है, पूछो क्या, जब तक मैं समझाते रहो लिखोगे नहीं। ठीक है, पहले समझो, समझना ज्यादा जरूरी है। ये बुक में बना हुआ है ना, उतारने का समय देते ही है, पहले समझो क्या है, क्योंकि एक चीज नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। एल मतलब क्या होता है,
ठीक। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग कौन सा, सब तो माध्यिका वर्ग है, इसमें निम्न सीमा कौन होगा अभी बताएंगे उसको। ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं n/2, यहां पास क्या आया है n/2। पहले नाम जान लेते हैं, l क्या है लाइन्स लिख देते हैं, जहां ऐसा लिख सकते हो, परीक्षा में वैसे लिखना, जहां l क्या है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। बताएंगे कहां पास आएगा ये। ठीक है, फिर n क्या है, n क्या होगा इसमें, n क्या होगा, n का नाम क्या है, n मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों या आंकड़ों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, चाहो तो लिखते भी जाओ, क्या क्या होगा, कुल संख्या। प्रेक्षणों कुल संख्या कितना आया है, संचयी 12 नंबर तक सबसे अंतिम में देखो कितना है, 30 लिखेंगे। ठीक, और CF क्या होता है, CF लिखे जो संचयी 12 नंबर में, इसको क्या कहेंगे, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी 12 नंबर। क्या लिखा हुआ है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक, ये कितना होगा बताएंगे अभी इसको। और F बराबर होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और एक बच गया H, वर्ग का माप। H क्या होता है, ये तो लिख सकते हो, वर्ग का माप। वर्ग का माप मतलब कितना बड़ा वर्ग है, तो किसी भी उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दो, किसी वर्ग में भी, है ना, किसी वर्ग में भी उच्च सीमा में से निम्न सीमा क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 समय 5 का अंतर है, देखो 140 में 135 का कितना बचेगा, 5। तो वर्ग का माप क्या हुआ, 5। समय कितना का अंतर है, 5 का। तो किसी वर्ग को ले लेते हैं, जैसे 100 पहला लाइन ले लो, 140 ऋण 135 कितना हो गया, 5। H बराबर कितना हो गया, 5, तो लिख दी। अब थोड़ा समझना है, क्या समझना है, n कितना दिया हुआ है, हमको एक चीज निकाला, सूत्र में देखो, ये क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। पहले माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा, किसके बारे में बात कर रहा है, पहले n/2, जब तक नहीं निकाले तब तक नहीं पता चलेगा। n/2 बराबर क्या होगा बताओ, n मतलब कितना आया है, 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 15 यहां कहीं है संचयी बारंबारता में, नहीं है। 15 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 15 से ज्यादा वाला को लेंगे, कम वाला को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा वाला कौन है, 23। ज्यादा वाला कौन है, 23। सामने वाला वर्ग कौन सा हुआ, 23 के सामने वाला वर्ग ये वाला वर्ग हुआ, तो गोल घेर देता हूं। तो इसका निम्न सीमा कितना है, 150। पर इस माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है, तो निम्न सीमा को L से दिखाते हैं। अब पता चलेगा माध्यिका वर्ग तो सब है, ये किस माध्यिका वर्ग को लेना है। जब n/2 निकाले तब पता चले किसको लेना है। कितना है, 15 मिले तो ठीक है, नहीं तो 15 से ज्यादा वाला दो। 23 के सामने वाला वर्ग कौन सा है, 150 से 155। यहां सब L निकालेंगे, ये यहां जो सबसे छोटा रहेगा वही क्या रहेगा, L। तो L का मान कितना हो गया, 150। कितना हो गया, 150। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो इस माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 150। ठीक, अब देखते हैं CF
CF मतलब क्या होता है, पढ़ो CF के बारे में। प्रेक्षणों कुल संख्या पता चल गया है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले, तो माध्यिका वर्ग हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा माध्यिका वर्ग है ये, ठीक है, मतलब इसी में सारा प्रयोग होगा। ठीक, माध्यिका वर्ग के वर्ग ये हो गया, इसमें निम्न सीमा ये हो गया। अब CF क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाले, तो पहले ये आ रहा है ना, वर्ग की संचयी बारंबारता, वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 14। समझ में आ रहा है, देखो शब्दों को पढ़ो। CF क्या है, माध्यिका वर्ग जो हम लोग निकाले उसके ठीक पहले जो वर्ग आ रहा है, ये वर्ग पूरा है ना, उसकी संचयी बारंबारता, उसकी संचयी बारंबारता मतलब क्या हो गया 14। यहाँ पर कितना लिखेंगे 14। CF बराबर कितना आ गया 14, लिख सकते हो, इसलिए CF बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो L बराबर 50। ठीक, S तो निकाल ही दिए हैं। F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F माध्यिका वर्ग है ना, इसका बारंबारता कौन है, ये है, देखो F क्या है, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग किसको माने हम लोग, इसको माने हैं। क्यों माने, समझ में आ गया है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये सब बारंबारता है, तो इस माध्यिका वर्ग इसको हम लोग माने, पूरा लाइन को माने, इसमें जो भी चीज आएगा क्या होगा माध्यिका वर्ग। इसकी बारंबारता कौन है 9, ये क्या कहलाएगा CF। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना आएगा, कितना आएगा, यहां लिख देते हैं 9। सम्मान पता चल गया ना। ठीक, तो पहले तो सूत्र याद रखना पड़ेगा, सूत्र याद नहीं रहे फिर कुछ नहीं बनेगा। सूत्र है L धन N/2 CF बटे F गुणित H। अब इसका मतलब क्या होता है, सब मतलब लिखा हुआ है। L मतलब माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कब निकलता है, जब हम लोग क्या निकालते हैं N/2। N/2 कितना है 15, 15 पास नहीं है तो बड़ा वाला ले लेगा, वही क्या होगा हमारा माध्यिका वर्ग हुआ। उसकी निम्न सीमा कितना है 150, तो निम्न सीमा 150। N क्या प्रेक्षणों कुल संख्या, कुल संख्या देखो यहां से निकलता है 30। CF क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो ये क्या हो गया CF, यहां भी लिख दे रहे। ठीक है, और CF हो गया 14 हो गया। अब क्या है F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक, H क्या है, वर्ग का माप, मतलब कितना बड़ा वर्ग लिए है, इसका अंतर निकालना, मतलब अंतर निकालना, तो किसी भी वर्ग को घटा दो पता चल जाएगा। तो घटा दे कितना है वर्ग की माप 5 आया, H बराबर कितना है 5। यहां जो भी सूत्र लिखे सारा मान ज्ञात हो गया ना। अब ये सारा मान को हम लोग कहां रख देंगे, सूत्र में, तो इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, हम सूत्र में रखेंगे। रखो L कितना है 150 धन कोष्टक N/2 तो निकाल लिए है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं, इसका मान निकाल लिए है ना। N/2 कितना है 15, तो डायरेक्ट निकाल लिखेंगे 15। ऋण CF कितना है, यहां भी लिख लियो, यहां से फटफट देख के लिख सकते हो, वहां से भी देख लिख सकते हो, कितना है 14। 15 क्या हो गया 14 बटे, ये हो गया ना, बटे F कितना है 9, क्या लिखेंगे 9 कोष्टक बंद, गुना H कितना है 5। अब इसको हल कर लिया, मतलब 4 नंबर मिल गया, ये 4 नंबर का आएगा। अगर ये प्रश्न आ रहा है कितने नंबर का आएगा 4 नंबर। इससे पहले वाला जो प्रश्न आया था बताया था वो 2-2 नंबर का था। ठीक, अब इसको हल करो। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना, तो इसको हम लोग मिटाएंगे, पहले यहां तक आप लोग उतार लो। ठीक है, चलो आगे। तो माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, देखो कितना 150 धन 15 में से 14 गया कितना है 1 बटे कितना हो जाएगा 9 गुना 5। ठीक, कितना हो जाएगा 150 धन 5 एकम 5 बटे 9, और आगे हल कर सकते हो। 150 धन 5 बटे 9, 5 को 9 से भाग करेंगे तो 0.0 भाग करके देख लेना, 1050 हो गया।
9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 0.55 आएगा, है ना। उसको 150 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 150.55 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? माध्यिका बोलो, है ना। इसलिए माध्यिका बराबर कितना निकल गया? 150 धन 55 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? उत्तर। आप इसको थोड़ा समझो 1 मिनट के लिए, क्या बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हम बताए थे ना कि हम इस वर्ग में ही जो बीच की जो लड़की निकलेगी ना, उसका हाइट इस वर्ग में निकलेगा। तो कितना निकला? 150.55, मतलब इससे ज्यादा इससे कम। 150.55, तो 10.55 ज्यादा हो गया ना। मतलब इस हाइट की जो लड़की रहेगी वो बीच में रहेगी, वो उससे पीछे वाले बड़े रहेंगे और आगे वाले क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। मेरे आगे जैसे मैं 150.55 हूं, तो मेरे आगे छोटे रहेंगे, मेरे पीछे क्या आगे बड़े रहेंगे, मैं बीच में रहूंगा, है ना। तो समझ में आ गया। तो जब भी वर्ग के रूप में दिया हो माध्यिका, तब उसको इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, ओके।